दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको इतने सारे अकाउंट देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको खुद भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार इसमें जीरो बैलेंस वाला कौन सा अकाउंट है। कहीं भी अगर आपने गलती से अगर कोई और अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया तो पता लगता है आपको महीने में 5-10 हज़ार या फिर 1 लाख रुपए तक का भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। इसके बाद फिर आप लोग कमेंट करके बोलोगे यार एयू बैंक में तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है ही नहीं, आपने वीडियो तो ऐसे ही बना दी है। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट आप कौन सा है और कैसे इसको ओपन करना है। लेकिन आपको क्या लगता है यार ओपन करने का प्रोसेस मैं बता दूं बस बात खत्म हो जाएगी? प्रोसेस ओपन करने का बताने के लिए सिर्फ मेरे को यहाँ पे घड़ी देखकर सिर्फ यहाँ पे मेरे को सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेगा। इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट मुझे क्या क्या फायदे मिलेगा अगर आपको यही नहीं पता तो फिर इसमें आपको अकाउंट ओपन करवाने क्या ही फायदा मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है यार कि आप 10 अकाउंट ओपन करवाने वाले हो, चलो ठीक है इसमें मजा नहीं आएगा, इससे सही इसमें मजा नहीं आएगा, इससे सही भाई एक ही अकाउंट ओपन करवाओगे, 2 ओपन करवाओगे। अगर इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो कुछ उम्मीद से क्लिक किए हो कि यार मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए। तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मैं इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में बताऊं या फिर इसमें जो भी चार्जेस लगते हैं उसके बारे में क्लियर करूं, फिर आप एक बार डिसाइड कर पाओ हाँ यार सही है बढ़िया अकाउंट है, मुझे इसमें ओपन करना कि नहीं करना डिसाइड कर पाओ। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एयू जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। इस अकाउंट में सबसे पहला बेनिफिट आपको यही मिल जाता है, इसमें आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करते हैं, कई बार आपने ऐड देखा हो, चाहे टीवी में देखा हो चाहे मोबाइल में देखा हो, तो यहाँ पर एक चीज दिखाया जाता है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.25% है। 7.25% मुझे नहीं लगता कि भाई किसी भी बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहां तक कि सरकारी बैंक के बारे में बात करें 2-2.5%, 3% ज्यादा तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये 7.25% कैसे दे सकते हैं, सोचने वाली बात है ना। अब तो आप सोचोगे यार बहुत ही बढ़िया, यूट्यूब पे आप किसी और की वीडियो को देखते हो आपको लगता है कि यार बस ठीक है 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। लेकिन उसके जो अंदर की जो एक्चुअल चीज है उसके बारे में आपको नहीं पता है। चलो मैं एक बार क्लियर करता हूं वास्तव में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। जब यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको ऐसा लगता है मुझे 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। चलो थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए से लेकर के अगर 1 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वही बात करते हैं अगर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक रहेगा तो आपको यहाँ पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वही अगर हम बात करते हैं 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक रहेगा तो आपको यहाँ पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से 25 लाख रुपए से लेकर अगर 1 करोड़ तक रहेगा तब आपको यहाँ पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 7.25% लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। जब इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रहेगा उस अमाउंट पे जाकर के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से स्लैब बाय देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका सवाल ऐसा बनता है कि अमर भाई यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए रख रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हम 1 लाख रुपए से मान ली 10,000 रुपए और बढ़ा देते हैं या फिर 1,01,000 रुपए रखते हैं, यानी कि 1 लाख से अगर हमने प्लस रखा तो क्या हम 5% वाले स्लैब में आ जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऐसा सीन बनेगा कि 1 लाख रुपए पे तो आपको यहाँ पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके ऊपर का जो भी अमाउंट रहेगा आप जिस भी स्लैब में आएंगे, हो सकता है कि आप यहाँ पर आप 5% वाली स्लैब में आ गए तो बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा आपके पास, चाहे वो 10,000 हो चाहे 5,000 जो आपने एक्स्ट्रा डाल रखा है, उस पर आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले फंडा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन ओवरऑल आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सेविंग अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे उन सब में से सबसे बेस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सेविंग अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर अपना यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो कभी ना कभी हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े अपनी एफडी भी करवानी पड़े। तो भाई एफडी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है? वैसे मैं बताना चाहूंगा कई सारी बैंकें हैं, उनमें से बेस्ट आपको यहाँ पे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे ना तो आपको यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। कितना मिल सकता है चलो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 365 दिन के लिए एफडी करेंगे तो आपको यहाँ पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर वही आपको यहाँ पे मतलब जो कि 365 दिन जहां पे अगर 366 दिन कर लेते हो, यानी कि अगर 1 साल से अगर 1 दिन एक्स्ट्रा कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते हो तो जब भी अगर आप यहाँ पे एफडी करवाएं तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको 1 दिन अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा करके एफडी करवाएंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 2 साल की एफडी करवाएंगे तो 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वही आप 2 साल अगर 1 दिन भी एक्स्ट्रा लेते हैं टाइमिंग तो आपको यहाँ पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और हम जब यहाँ पे एफडी के इंटरेस्ट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जितनी भी बैंक हैं उनमें से एक बेस्ट आपको यहाँ पे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एयू बैंक की तरफ से देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं कुछ और भी बातें कर लेते हैं, जैसे कि एयू बैंक का सबसे खास फीचर जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा और ये आपको भी अच्छा लगा, इससे बात की मेरी पूरी गारंटी है। बैंक्स चाहते हैं
कि जिस ब्रांच में अकाउंट खोलो उससे जिंदगी भर के लिए चिपक जाओ। किसी दूसरे ब्रांच में जाओ तो देते हैं आधी सर्विसेज, ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस। ऐसा क्यों? आप कस्टमर बैंक के हो कि सिर्फ एक ब्रांच के? एयू बैंक आइए, हमारी हर एक ब्रांच में मिलेगी आपको सारी सर्विसेज विथ नो एक्स्ट्रा चार्जेस। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। तो जैसा कि अगर आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया, मान लीजिए कि आज मैं अभी यहाँ पर फरीदाबाद हरियाणा में हूँ, ठीक है। अब फरीदाबाद में मैंने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। अब मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ समय के लिए जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मुझे अपने होम टाउन जाना है, यूपी जाना है, हरियाणा, मतलब मैं किसी और स्टेट में शिफ्ट हो गया। अगर मैं किसी अदर स्टेट में गया, अब मेरे को कोई भी जरूरत पड़ती है अपने, मतलब हो सकता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर चेक बुक, पासबुक या किसी भी बैंक में अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, क्रेडिट कर, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अभी क्या होता होगा, आपके पास किसी भी बैंक में अकाउंट होगा तो आपसे क्या कहा जाएगा, भैया आपने जहां पर अपना अकाउंट ओपन करवाया सीधा वहीं पहुंच जाओ, वहीं पर आपका ये काम हो पाएगा। इसके लिए आपको वहां पर मतलब टाल दिया जाएगा, भैया वहीं जाना, होम ब्रांच में, आपको अपने होम ब्रांच में जाना। लेकिन एयू बैंक क्या कहता है कि भाई आप जहां पर भी जाओ, जिस भी ब्रांच में जाओ, वही आपकी होम ब्रांच हो जाएगी। यानी कि आज आप यहां पे अपना अकाउंट में अपना एक्सेस कर रहे हो, कल को आप किसी और स्टेट में चले गए तो अपने उस वाले स्टेट में, उस वाले ब्रांच में जाकर के अपना काम सारा करवा सकते हो। XYZ आपको लिए कोई मना नहीं करेगा, नहीं अपने होम ब्रांच में जाना है, आपका काम वही होगा। जो भी फैसिलिटी आपको होम ब्रांच में मिलेगी, वही फैसिलिटी आप अदर किसी भी स्टेट में किसी भी ब्रांच में ले सकते हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे खास फीचर मुझे ये सबसे तगड़ा सा फीचर लगा, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। मुझे यहाँ पर एक बात और भी बताना, आप लोग, एक फीचर और भी मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपके पास किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, किसी भी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, जो भी आप अपना पैसा वहां पे रखते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में 3 महीने के बाद ही क्रेडिट किया जाता है। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको एक फायदा मिल जाता है कि हर महीने आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। हालांकि एक बहुत खास फीचर तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात तो ये हुई, मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 3 महीने में एक बार मिले तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी महीने में मिलती रहे तो आपको इंटरनली थोड़ा सा फीलिंग और अच्छी आएगी। जबकि पैसा आपको उतना ही मिल रहा है, ऐसा नहीं पैसे मतलब आपके वहां पे जो भी इंटरेस्ट है उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला, बस ये कि आपको मंथली बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। भाई अब हमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कुछ डेबिट कार्ड मिलेगा, तो डेबिट कार्ड क्या नॉर्मल मिलेगा? नॉर्मल मिलता तो यहाँ पे डेबिट कार्ड के बारे में बात ही नहीं करता, सीधा बोलता भाई डेबिट कार्ड मिलेगा, बस साइड हो जाता है। जो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड दिया जा रहा है, उस डेबिट कार्ड की सबसे मिनिमम फीस आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मात्र आपको 150 रुपए प्लस 18% GST, यानी कि 177 रुपए मात्र आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो अब आप देखो कहां पर आप 299 रुपए पे कर रहे हो और कहां आपका सिर्फ 177 रुपए में काम बन जा रहा है। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, भले आपको यहाँ पे 177 रुपए देना पड़ रहा, कम देना पड़ रहा, लेकिन फायदे के बारे में बात करूं ना, तो किसी क्रेडिट कार्ड से कम फायदा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो कि किसी भी बैंक में मैंने डेबिट कार्ड पे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देखा जितना बेनिफिट आपको यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से देखने को मिल जाएगा। अब वो क्या क्या बेनिफिट है थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। सबसे पहला यहाँ पे एयर एक्सीडेंटल कवर, यानी कि हवाई यात्रा करते हो अगर एक्सीडेंट होता है वहां पर आपको 5 लाख रुपए का कवर देखने को मिल जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की बात करते हैं यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप एक साल में डोमेस्टिक 8 एयरपोर्ट के लॉन्च एक्सेस यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, जो कि एक मतलब अच्छे क्रेडिट कार्ड में देखो कई बार आपको नहीं मिलता है। जैसा कि दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड मिल रहा है, अब आपका सवाल ये बनना चाहिए भाई अपने डेबिट कार्ड से कितना पैसा हम निकाल सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कहता है अगर आपके पास एयू बैंक का डेबिट कार्ड है और एयू बैंक के एटीएम मशीन में जाते हो और आप वहां से कैश विड्रॉ करते हो तो अनलिमिटेड कर सकते हो, कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई, अनलिमिटेड टाइम वहां पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा हो गया सीन के भाई ठीक है आपके पास तो डेबिट कार्ड एयू बैंक का है लेकिन आप किसी और बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करने जाते हो तो आपको यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन फ्री देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप और भी कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो उस पर ट्रांजेक्शन पर करीब 20 रुपए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एयू टू एयू आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री तो देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि शायद किसी बैंक में आपको इस तरीके से वो भी 0 बैलेंस के साथ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अभी तक मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दी जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, एक बार तसल्ली होनी चाहिए कि यार अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन कर ही रहा हूं तो क्या सिर्फ ओपन कर लूं या फिर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लूं, शायद इसका मैं यूज करते हुए इसका पूरा फायदा उठा पाऊं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में जानकारी शेयर करी। अगर आपका सवाल ये बनता है कि कुछ यार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में भी क्लियर कर दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ
यहाँ पर आप NFT, RTGS, IMPS ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हो और सब कुछ आपको फ्री में करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगा, यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाता है, सब कुछ आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। अब तो मुझे लगता है कि अब आपका मन करता है हाँ यार बात तो जम गई है, अब मुझे यहाँ पर अपना एक अकाउंट को ओपन कर लेना है। चलिए मैं आपको अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस अब आपको बताता हूँ ताकि आप यहाँ पर अपना अकाउंट को ओपन कर पाओ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। सिंपल सा उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है सिंपल से आप उस पर इंटर कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालकर इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाया जा रहा है, उस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। गेट आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डालकर यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल यहाँ पे लेकर दिखा दी जाएगी। इसके अलावा कुछ डिटेल और भी है जिनको आपको फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर, सारा कुछ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे आपसे पूछा जाता है कि आप सिंगल है या मैरिड है। आप सिंपल से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल से आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद आपको अपने फैमिली की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जिसमें कि आपको फादर का नेम इंटर कर देना है, मदर का नेम इंटर कर देना है। अगर आप एक शादीशुदा है तो आप अपने वाइफ का या हस्बैंड का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि एक ऑप्शन ये मिल रहा है कि आप चाहे तो इसको बाद में भी यहाँ पे नॉमिनी डिटेल को ऐड कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसको अभी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी करने वाला हूँ और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी नॉमिनी डिटेल कहीं पर भी फिलअप करने की जरूरत पड़े तो आप फिलअप जरूर कर लीजिएगा। इन फ्यूचर भगवान ना करे आपके साथ कभी कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो जो भी आपके अकाउंट के बारे में बात करें या फिर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका सारा बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। यहाँ पर हम नॉमिनी डिटेल फिलअप करने के लिए सिंपल सा यस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपका नॉमिनी के साथ जो भी रिलेशन है आप उसको रिलेशन को सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे। इसके बाद ये पूछा जाता है कि जो नॉमिनी का एड्रेस है जो आपका एड्रेस बिल्कुल सेम है तो सिंपल से आपको यस पे क्लिक कर देना। अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप उनका एड्रेस अगर अलग है तो उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद सिंपल से आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप मतलब सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयर है या फिर रिटायर पर्सन है या स्टूडेंट, जो भी होंगे आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी एनुअली इनकम पूछी जाती है। अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी है, तो आप पहले वाले को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से स्लैब बाय दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चॉइस कर लेंगे। इसके बाद सबमिट डिटेल पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। इनकम को सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे दो बॉक्स दिए जा रहे हैं डिस्क्लेमर के, सिंपल से आप उस पे क्लिक कर लेंगे, सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन होगी, कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया और ऑक्यूपेशन डिटेल होगी। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजें मिस हो गई हैं, तो आप इस पे एडिट पे क्लिक करके उनको सही भी कर सकते हो। अगर आपका सारा कुछ सही है तो सिंपल आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया चॉइस द अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे चॉइस करना है कौन सा अकाउंट यहाँ पे आप ओपन करने वाले हो। यहीं पर कई लोग गलती कर जाते हैं जब उनको यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग वाला अकाउंट मिलता ही नहीं है। लेकिन आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे आपको सही से सेलेक्ट करना है। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। चॉइस द अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला अकाउंट आपको दिखाया जाएगा, 5,000 रुपए आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये अकाउंट आपको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है। इसके नीचे आएंगे आप, नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि देखेंगे यहाँ पे प्लेटिनम अकाउंट है जिसमें आपको 25,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। एयू का यहाँ पे देखेंगे आपका रॉयल अकाउंट भी है जिसमें आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। इनमें से कोई अकाउंट आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले अकाउंट में आपको कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब सिंपल से हमें नीचे की तरफ जाना है, चॉइस द अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, एयू डिजिटल बैंक तो लिखा हुआ है, मिनिमम फंडिंग भी दिखाया जा रहा है कि 5,000 रुपए। जब यार ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट तो यहाँ पे फंडिंग वाली बात आई कहां से? तो आपको बताना चाहूंगा अभी ज्यादातर लोगों के साथ हो क्या रहा है, आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, जब जीरो बैलेंस वाला अकाउंट रहता है आपने तो ओपन तो मजे मजे में कर लिया, लेकिन काफी समय तक आप यूज नहीं करते हो, बाद में जाकर उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ जाता है। अब यहाँ पे एयू बैंक ने क्या दिमाग लगाया, चलो ठीक है जीरो बैलेंस है, आपको यहाँ पे एवरेज बैलेंस कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5,000 रुपए जब आप यहाँ पे फंडिंग करोगे उससे फायदा ये रहेगा कि हो सकता है कि 5,000 रुपए में से आप अपना चाहे तो पूरा पैसा जरूरत पड़ने तुरंत निकाल सकते हो अकाउंट ओपन होने के बाद। लेकिन अगर 5,000 रुपए आप डालते तो सकता है आपको ऐसा लगे चलो ठीक है कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, कुछ पैसे छोड़ देता हूँ, चलो इसी बहाने शायद आप इस अकाउंट को आप यूज करने लग जाओ। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए फंडिंग आपको डालनी पड़ेगी, जरूरत पड़ने पर आप चाहे जब इसको निकाल सकते हो, और जीरो बैलेंस ही आपको यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर मैंने 5,000 रुपए एंटर कर लिया है, प्रोसेस टू पेमेंट पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके सामने यहाँ बताया जाता है कि भाई साहब ये जो भी आप अमाउंट यहाँ पे ऐड करो ये ऑटोमेटिक आपके इस सेविंग अकाउंट
में ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये बता दिया गया कि भाई ये ना जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो आपके अपने बैंक से ही ट्रांसफर करना है। यहाँ पर बाय द वे ऐसा हो जाए कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाए लेकिन यहाँ पे मतलब ऐड ना हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगले 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिक रिफंड आपके मेन अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन 15 दिन की टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 दिन टाइम लगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है अगर बाय द वे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो। फिलहाल हमने यहाँ पे 5000 रुपये एंटर कर लिया है। नीचे देखेंगे अकाउंट नंबर IFSC कोड डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो अपने अकाउंट से डेबिट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से भी चाहे तो आप यहाँ पे अब यूपीआई आईडी एंटर कर दोगे, प्रोसेस टू पे पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी आपने डाल रखी है उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा। सिंपल सा एम पिन डालते हुए अपने पेमेंट को यहाँ पे कर पाओगे। फिलहाल देखेंगे हमारे यहाँ पे 5000 रुपये फंडिंग ऐड हो चुकी है। अभी फिलहाल देखेंगे हमारा जो एप्लीकेशन था सक्सेसफुल सबमिट हो चुका, लेकिन अभी हमें यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करने की जरूरत है। केवाईसी करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए ध्यान से समझिएगा। आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि उस पर साइन करके आप दिखा पाएं। फिलहाल यहाँ पे केवाईसी करना बहुत ही आसान रहेगा। सिंपल से आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देना। इसके बाद एक एजेंट आपसे जुड़ेंगे, आपसे आपकी जानकारी लेंगे, इसके बाद आपकी फोटो कैप्चर करेंगे, पैन कार्ड की फोटो लेंगे। इसके बाद देखेंगे फाइनली आपकी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और थैंक यू का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद देखेंगे आपका मैसेज में और ईमेल में भी आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे। अब बात आती है कि भाई इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए एयू बैंक का यहाँ पे 010 सेविंग क्रेडिट यूपीआई के नाम से एक एप्लीकेशन आती है। वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपने इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को आप वहीं से मैनेज कर पाओगे। फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया कि अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्यों अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको यहाँ पे ओपन करवाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।